22 अप्रैल को कश्मीर के जो पहलगाम में हुआ वो ना ही तो आपकी आंखों से छुपा है और ना ही तो मेरी। सबको पता है कि किस तरीके से 4 आतंकियों ने मिल करके वहाँ के 26 हिंदुओं को, असल में मैं आपको बताऊं तो वहाँ के नहीं बल्कि हमारे भारत के टूरिस्ट लोगों को, 26 लोगों को उनका धर्म पूछ करके मारा गया। ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी उन लोगों की, और वो इस तरीके से क्योंकि जहाँ पर उन्होंने ये चीज़ टारगेट करी थी उसके तकरीबन 50 किलोमीटर के दायरे में बिल्कुल भी कोई हॉस्पिटल नहीं था। अगर कोई इंसान बच भी जाता है धोखे से तो उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाए। तो उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ में ये पूरा अटैक करा था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये अटैक होने के बाद में क्या ये सरकार जो हमारी है वो क्या एक्शन लेगी इसके ऊपर, या फिर क्या एक्शन लिया है उन्होंने इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि इस घटना को पहले ही 2 से 3 दिन बीत चुके हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा कि असल में वहाँ पर हुआ क्या। सोमवार 22 अप्रैल 2025 की शाम करीब 6:30 बजे पहलगाम के एक लोकप्रिय रिजॉर्ट पर 4 आतंकवादी हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। कम से कम 26 पर्यटक शहीद हुए, अनेक घायल हुए, ज़्यादातर मारे गए भारतीय नागरिक थे। एक नेपाली नागरिक भी इस क्रम में शामिल था। और वहाँ की जो सबसे ज़्यादा घिनौनी चीज़ थी वो ये थी कि उन्होंने ना ही तो उनकी कास्ट पूछी, ना ही तो उनका गोत्र पूछा तो सिर्फ और सिर्फ धर्म। तो सबसे बड़ी जो एक चीज़ है कि भाई जो लोग जाति पाति में बटे हुए हैं तो जाति पाति में ना बट करके ये समझो कि आप एक हिंदू हो और हिंदू बनकर रहना सीखो। चलो इस बात को थोड़ा सा साइड करते हैं, अभी सीधा के सीधा मुद्दे पर आते हैं। बात ये हुई थी कि वहाँ पर सीधा आए और उन्होंने सबको लाइन से खड़ा करके पूछा कि तुम किस धर्म के हो, और जिस पर भी उन्हें शक हुआ तो बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने पहले उनके अंडरगारमेंट्स उतरवा करके ये देखा कि क्या सच में वो हिंदू है या फिर मुस्लिम, और अगर कैसे भी ना करके वो भी नहीं हुआ तो उन लोगों ने उससे कलमा पढ़वा करके देखा, और अगर कोई इंसान कलमा नहीं पढ़ पाया तो उसको सीधा गोली मार दी गई। लेकिन चलो अब आते हैं हम लोग सीधा सीधा अपना मुद्दे पर कि इस चीज़ों पर, ये जो अटैक हुआ उसके ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या एक्शन लिया। यह हमला राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारी सवाल खड़े कर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी विदेश यात्रा बीच में ही रोकनी पड़ गई और उन्होंने तुरंत देश वापसी का ऐलान किया। देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं सरकार ने भी कड़े कदम उठाए इस चीज पर। इस अटैक को देखते हुए हमारी सरकार ने इस पर काफी अच्छे 5 फैसले सुनाए। तो पहला फैसला ये है कि अटारी बाधा बॉर्डर को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया, जिससे व्यापार और आम लोगों के आवागमन पर रोक लगी। और जो दूसरा सबसे बड़ा फैसला है वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 से लेकर के अभी तक की जो सबसे बड़ी संधि चल रही थी वो थी जल संधि। अब भारत ने वाटर स्ट्राइक कर दिए पाकिस्तान के लिए, जो कि उनको आगे चल कर के काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करने वाली है, जो कि वहाँ के किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर जा कर के उनको हिट करेगी और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली है। पर्यटकों के बीच में जो वीज़ा छूट योजना चल रही थी वो उसको रद्द कर दिया गया, जिसकी वजह से अब वहाँ के लोगों का और यहाँ के लोगों का वहाँ का आवागमन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। पाकिस्तान हाई कमीशन के चार्ज अफेयर्स को तलब करके कड़ी नसीहत दी गई। और 5वां सबसे बड़ा फैसला, मौजूद सभी वीज़ा को रद्द कर दिया गया है। मतलब कि अब जो भी लोग पाकिस्तान के इंडिया में रह रहे हैं, अब सब लोगों को भारत छोड़ करके वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा। चलो अब इनके बारे में ना थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, ताकि पता भी तो चले कि असल में इन सारी चीज़ों को करने से पाकिस्तान पर क्या असल में फ़र्क पड़ने वाला है। व्यापार और अर्थव्यवस्था की बात करें तो अटारी बॉर्डर के बंद होने से हर दिन लगभग 100 करोड़ रुपए का ट्रेड रुक सकता है। कृषि उद्योग, कपड़ा निर्यात और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होगी। और जो वाटर स्ट्राइक हुई है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी बताते हैं। इंडस ट्रीटी के निलंबन से पाकिस्तान में सिंचाई के लिए पानी का गहरा संकट हो सकता है। सिंधु नदी की दिशा बदलने से लाखों किसान असमंजस में पड़ सकते हैं। अगर कूटनीतिक दूरी की बात करें तो वीज़ा योजनाएं के रद्द होने से दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल संपर्क घटेंगे। इससे पारस्परिक समझ और शांति वार्ताएं और कठिन हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान को कश्मीर के ऊपर अटैक करने से ये चीज़ एक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि हर जगह उंगली नहीं करनी चाहिए। फिलहाल ये सारी चीज़ें होने के बाद में अब जो पाकिस्तान को झटका लगने वाला है वो एकदम नहीं, धीरे धीरे लगेगा। लेकिन जब प्रॉपर सारी चीज़ें बैठ जाएंगी जा करके, तब पता चलेगा कि उसने क्या करके
अपने आप को किस लेवल पर जाकर के चोट पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम मिलेंगे दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक